नमस्ते बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पार्ट 23 का पार्ट 3। इसमें बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम रिलेटेड रेस्पिरेशन एंड कैपेसिटी। वॉल्यूम रिलेटेड रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन संबंधी आयतन और कैपेसिटी यानी कि क्षमताएं। तो श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं, इसके बारे में हम इस पार्ट में वीडियो लेसन में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये क्या है, चलो इसकी परिभाषा से शुरू करते हैं। तो वायु की मात्रा जो फेफड़े विभिन्न परिस्थितियों में ग्रहण कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या है, ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा, फेफड़े उसको अंदर रोक सकते हैं। और तीसरा, फेफड़े बाहर निकाल सकते हैं। तो वायु की मात्रा जिसको हमारे फेफड़े ग्रहण कर सकते हैं, रोक सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं, उसे हम फेफड़ों का आयतन कहते हैं या लंग पल्मोनरी वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। इन वॉल्यूम्स के बेस पे कि हमारे फेफड़ों की क्षमता क्या है, हवा को ग्रहण करने की, रोकने की और बाहर निकालने की। तो इन आयतनों के आधार पर हमारे फेफड़े की कैपेसिटी यानी कि क्षमता का आकलन किया जाता है और जिसको हम लंग या पल्मोनरी कैपेसिटी कहते हैं। ये आकलन जो है, मेजरमेंट जो है, ये डॉक्टर्स की बहुत हेल्प करता है यह जानने में कि जो उसके पास पेशेंट आया है उसके फेफड़े कितने प्रतिशत काम कर रहे हैं या उसके फेफड़ों की क्षमता क्या है, और उसके आधार पर, फेफड़ों की क्षमताओं के आधार पर वो विभिन्न प्रकार के रोगों को जो है डायग्नोज भी कर पाते हैं। ठीक है, तो चलो अपन आगे चलते हैं और इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन लंग वॉल्यूम्स या आयतन की बात करेंगे। तो आयतन में सबसे पहला आयतन है टाइडल वॉल्यूम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ज्वारीय आयतन। तो ये ज्वारीय आयतन को याद करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, ज्वारीय आयतन इक्वल्स टू सामान्य शोषण। ठीक है, सामान्य शोषण। और शोषण क्या है, शोषण का मतलब है वायु को बाहर निकालना और वायु को अंदर लेना। तो बस ये अगर आप इतना सा याद रखोगे तो इसके बेस पे आप टाइडल वॉल्यूम कभी नहीं बोलोगे। टाइडल वॉल्यूम क्या है, सामान्य शोषण, और शोषण क्या है, बाहर निकालना वायु को और अंदर लेना। ठीक है, तो चलो इसको देखें। सामान्य श्वसन के समय एक अंतर श्वसन में यानी इनहेल करना, एक अंतर श्वसन में फेफड़ों में भरी जाने वाली वायु, या एक उच्च वसन एक्सेल करना, एक एक्सेल में फेफड़ों से निकाली जाने वाली वायु की मात्रा या आयतन को हम ज्वारीय आयतन कहते हैं। क्लियर, यानी कि सामान्य श्वसन, बैठे हुए, आप अभी बैठे हुए हो, इस वीडियो को देख रहे हो, बैठे बैठे आपने एक समय में कितनी हवा अंदर ली और जब वापस आपने सांस बाहर छोड़ी तो कितनी हवा को बाहर निकाला। ये जो वायु की मात्रा है जो हम सामान्य स्थिति में करते हैं, इसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन, और इसका मान होता है 500 ml लगभग। क्लियर, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी मतलब वायु को हम क्या कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं। तो ये क्या है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको कैसे परिभाषित करेंगे। तो बच्चों यह वायु की वह अतिरिक्त मात्रा, ये याद रखना है। ठीक है, कैसी मात्रा है, अतिरिक्त मात्रा है, एक्स्ट्रा है। नॉर्मल तो कितनी है 500 ml जो हमने आराम से बैठ के ले ली, ये अतिरिक्त मात्रा का है, यह अतिरिक्त आयतन है जो एक अंतः श्वसन में हम बलपूर्वक अंदर ले सकते हैं। अगर हम कोशिश करें तो कोशिश करके कितनी हवा को हम फेफड़ों के अंदर भर सकते हैं एक बार में, एक अंतः श्वसन में। ठीक है, एक बार इनहेल करने पर कितनी हवा को हम बलपूर्वक अंदर ले सकते हैं, वह मात्रा कहलाती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको बिल्कुल आप एक प्राणायाम आप लोग प्रार्थना सभा में करते होंगे, अनुलोम विलोम, उससे आप बिल्कुल इसको कंपेयर कर सकते हो कि जब आप उस अनुलोम विलोम को करते हो तो वायु आप उसमें अंदर लेते हो, तो बलपूर्वक आप हवा को अंदर लेते हो और फेफड़ों में भरने का प्रयास करते हो। तो ये ठीक वही चीज़ है कि हम बलपूर्वक कितनी
अतिरिक्त मात्रा को हम हमारे फेफड़ों के अंदर भर सकते हैं। और इसका मान बच्चों आपको याद रखना है, हम बलपूर्वक 2000 से 2500 ml तक की वायु को फेफड़ों के अंदर भर सकते हैं। तो IRV इक्वल्स टू 2000 टू 2500 ml। और टीवी का मान कितना है, टीवी इज इक्वल्स टू 500 ml। ये वैल्यूज जो यहाँ पे आ रही है ये आपको याद रखनी है, क्योंकि इन वैल्यूज के बेस पे ही हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, लंग कैपेसिटीज। तो अभी वॉल्यूम्स पे वापस आते हैं और थर्ड वॉल्यूम देखते हैं। थर्ड हमारा क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि सांस को बाहर निकालना है। तो बच्चों ये सेकंड का बिल्कुल उल्टा है। कैसे याद करना है, देखो यह वायु की वह अतिरिक्त मात्रा, ठीक है, जो एक उच्च वसन में, यहाँ पे क्या था अंतःश्वसन और यहाँ क्या है उच्च वसन, यानी एक बार में आप बलपूर्वक कितनी वायु को बाहर निकाल सकते हो, वो कहलाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। और बच्चों इसका मान लगभग 1000 से 1500 ml के आसपास होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू भी अपने को दिमाग में सेट करके चलना है। चलो लास्ट वॉल्यूम देखते हैं, फोर्थ, ये है रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि अवशिष्ट आयतन। अवशिष्ट मतलब शेष बचा हुआ। अब बचेगा कब, जब सब बाहर निकल जाएगा। क्लियर, अवशिष्ट क्या होता है, जो पीछे बचा है, और बचा हुआ क्या होगा, जब हम सब कुछ बाहर निकाल देंगे। तो देखो इसी के आधार पर आपको ये याद रखना है कि यह वायु की वह मात्रा या आयतन है जो बलपूर्वक उच्च वसन, बलपूर्वक बाहर निकाल दी हवा, तो बलपूर्वक उच्च वसन के बाद भी फेफड़ों में शेष रह गई है। तो ये फेफड़ों में शेष रह गई रेजिडुअल वॉल्यूम RV। और इसका मान बच्चों 1200 से 1500 ml के आसपास होता है। यहाँ पे बच्चों एक चीज और अपन क्लियर करेंगे, फेफड़ों की संरचना हम पढ़कर आए हैं, ये श्वास नली ये ऐसे श्वसनी में बढ़ जाती है और हमारे फेफड़ों के अंदर ऐसे प्रवेश करती है, ऐसे छोटे, इस आगे ये ऐसे शाखित होती जाती है और अंत में कहाँ पहुंच जाती है, छोटी छोटी वायु कूपिकाओं में। तो बच्चों ये जो वायु कूपिकाएं हैं हमारी, यहाँ पर एयर कभी भी खत्म नहीं होती, यही बात है ना। देखो रेजिडुअल वॉल्यूम कह रहा है कि फेफड़ों में वायु शेष रहती है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वायु कभी खत्म नहीं होती। और जब वायु कभी खत्म नहीं हो रही है तो इसका मतलब गैसियस एक्सचेंज, जो गैसों का आदान प्रदान है, ये एक सतत प्रक्रिया है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि हमने सांस अंदर ली, हवा वायु कूपिकाओं के पास पहुंची है, अब हम सांस छोड़ रहे हैं तो यहाँ से सारी हवा निकल गई और अब यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा। या हमने 2 मिनट के लिए अगर अपनी सांस को रोक लिया, 2 मिनट के लिए हवा को अंदर जाने या बाहर निकालना हमने बंद कर दिया, तो हमारे फेफड़ों में कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। क्लियर, गैसियस एक्सचेंज हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। क्यों, क्योंकि हमारे फेफड़ों में रेजिडुअल वॉल्यूम रहता है, अवशिष्ट आयतन रहता है, यानी हवा की कुछ मात्रा फेफड़ों में हमेशा शेष रहती है। ठीक है बच्चों, तो ये 4 तरह के वॉल्यूम्स हमने पढ़े, इसी के आधार पर हम फेफड़ों की क्षमताओं का आकलन करेंगे। तो यहाँ से आपको जो चीजें याद रख के चलनी है वो है, नंबर 1, टीवी का वॉल्यूम कितना है, टीवी है 500 ml। सेकेंड, IRV का मान कितना है, ये है 2000 से 2500। थर्ड, ERV का मान कितना है, 1000 से 1500। और फोर्थ, RV का मान कितना है, 1200 से 1500। इन 4 वैल्यूज को दिमाग में सेट करो और आगे चलो। लंग कैपेसिटी, फेफड़ों की क्षमता। फेफड़ों की क्षमता में हमें 5 पॉइंट्स क्लियर करने हैं। सबसे पहले हमें क्लियर करना है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यानी कि अंतः श्वसन क्षमता, अंतः श्वसन या निःश्वसन भी कह सकते हैं इसको। और सेकंड है हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, यानी कि उच्च वसन क्षमता।
थर्ड है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, क्रियाशील, ये है क्रियाशील अवशिष्ट, रेजिडुअल कैपेसिटी अवशिष्ट क्षमता। वाइटल कैपेसिटी, इसको हम कहते हैं जैव क्षमता। और टोटल यानी कि कुल लंग्स की कैपेसिटी, फेफड़ों की कुल क्षमता। ये 5 कैपेसिटीज हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले आईसी से। आईसी इक्वल्स टू टीवी प्लस IRV। अब बच्चों चलो, टीवी का मान कितना था हमारे पास में? टीवी का मान था 500 ml और IRV का मान कितना लेके चले थे हम? ये 2000 से 2500 ml। इसको टोटल करते हैं तो कितनी वैल्यू आती है? 2500 से 3000 ml। ये वैल्यू है हमारी आईसी की। अब इस आईसी को परिभाषित कैसे करेंगे? ठीक है, वैल्यू निकालनी आ गई आपको, इसलिए कोई भी वैल्यू अब आपको रटने की जरूरत नहीं है। 4 वैल्यूज आगे से याद करके आ रहे हो आप, उसके बेस पे आप इन सब कैपेसिटीज को कैलकुलेट कर लोगे। तो आईसी को डिफाइन कैसे करना है, परिभाषित कैसे करना है, चलो देखो। टीवी क्या है? ये है सामान्य शोषण। IRV क्या था? अतिरिक्त मात्रा जो हम अंदर ले रहे थे। तो चलो इन दोनों के बेस पे ही अपन इसको परिभाषित करें कि सामान्य शोषण के बाद में, सामान्य शोषण हो गया टीवी के बाद, वायु की वह अतिरिक्त मात्रा या आयतन जो एक अंतः शोषण में बलपूर्वक अंदर लिया जा सकता है, उसको हम कहते हैं अंतः शोषण क्षमता। तो ये परिभाषा भी आपको रटने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये चीज ध्यान है। क्लियर? इसी के बेस पे चलो आगे चलते हैं। हम ईसी को कैसे ईसी यानी कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को हम कैसे परिभाषित करेंगे? ईसी इक्वल्स टू टीवी प्लस IRV। तो देखो यहीं से इस परिभाषा को आप बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? जहां जहां अंतः शोषण आ रहा है वहां वहां क्या हो जाएगा? उच्च वसन। यहाँ हो जाएगा उच्च वसन, यहाँ हो जाएगा उच्च वसन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उच्च वसन। अब चलो देखो, उच्च वसन में हम अंदर नहीं लेते, क्या करते हैं? हम बाहर निकालते हैं। तो बिल्कुल परिभाषा आपकी बन गई, सामान्य शोषण के बाद वायु की वह अतिरिक्त मात्रा या आयतन जो एक उच्च वसन में बलपूर्वक बाहर निकाला जा सकता है, उसको फेफड़ों की उच्च वसन क्षमता कहते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? टीवी का मान हमारा था 500 और IRV का मान हमने लेके चले थे हम लोग 1000 से 1500 ml के आसपास होता है। तो इसको टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना 1500 से 2000 ml इक्वल्स टू EC। चलो थर्ड चलते हैं अपन फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के ऊपर। तो इसको कहते हैं FRC। ये क्या है? FRC। सो FRC इक्वल्स टू RV प्लस ERV। RV क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम था हमारे पास में 1200 से 1500 ml RV, और ERV का मान कितना था? 1000 से 1500 ml। तो इन दोनों को प्लस करना है हमें, तो ये लगभग कितना हो जाएगा बच्चों? लगभग 2200 ml के आसपास मान के चले हम इसको। तो ये हो जाएगा 2200 से 2500 ml के आसपास। क्लियर? तो ये है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब इसको परिभाषित कैसे करना है बच्चों? देखो, सामान्य उच्च वसन के बाद, यानी नॉर्मल हवा बाहर निकाल दी फेफड़ों से, सामान्य उच्च वसन के बाद फेफड़ों में शेष रह गई वायु का आयतन क्रियाशील अवशिष्ट आयतन कहलाता है। तो ये समझ में आ रहा है आपको? देखो ERV, अभी देखो हमने सामान्य उच्च वसन किया यानी कि 500 ml वायु निकाली है, तो हमारे फेफड़ों के अंदर ERV भी है, और RV तो हमारे फेफड़ों के अंदर हमेशा रहता है ना? चाहे हम बलपूर्वक हवा निकाल दें उसके बाद भी फेफड़ों के अंदर वायु शेष रहती है जो होती है RV। तो सामान्य उच्च वसन के बाद में फेफड़ों में जो हवा रह गई है, तो क्या क्या रह जाएगा? RV रह जाएगा और ERV रह जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ने पर जो आयतन हमें मिलता है उसके आधार पर हम क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता को आकलित कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं वाइटल कैपेसिटी, VC।
तो बच्चों VC इक्वल्स टू टीवी प्लस IRV प्लस ERV। अब VC क्या है? ये हमारे फेफड़ों में अधिकतम भरी गई या अधिकतम निकाली गई वायु का आयतन है। अधिकतम हम कितनी वायु भर सकते हैं, अधिकतम हम कितनी वायु बाहर निकाल सकते हैं, यह हमारे फेफड़ों की वाइटल कैपेसिटी यानी कि जैव क्षमता का निर्धारण करता है। और जैव क्षमता का हम आकलन करें तो VC इक्वल्स टू टीवी है 500 मान ले हम, प्लस IRV को हम अगर मान लो 2500 ml मान के चलें, और थर्ड है हमारा ERV को हम लगभग 1500 ml मान के चलें, और इन तीनों वैल्यूज को हम जोड़ दें तो ये लगभग होता है 4500 ml, यानी हमारे लंग्स की वाइटल कैपेसिटी 4500 ml के आसपास हो सकती है। ये था हमारा फोर्थ वाइटल कैपेसिटी। अब चलते हैं लास्ट वाइटल कैपेसिटी जिसको कहते हैं, जिसका नाम है टोटल लंग कैपेसिटी, फेफड़ों की कुल क्षमता। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे, ये देखो, फेफड़ों में अधिकतम प्रयास के बाद, पूरी कोशिश कर ली हमने, पूरी कोशिश, अधिकतम प्रयास, उसके बाद हम कितनी हवा को भर सकते हैं, वह आयतन, हवा का वह आयतन फेफड़ों की कुल क्षमता का निर्धारण करता है। तो ये इक्वल्स टू होता है TLC इक्वल्स टू RV प्लस VC। तो TLC इक्वल्स टू RV का मान कितना था, RV का मान 1200 से 1500 ml के आसपास होता है, ठीक है। तो इसको 1200 लेके चलती हूँ मैं, मान लो, और VC का मान हमने कितना निकाला था, 4500 के लगभग। तो इसको हम टोटल कर ले 5700, तो 5700 के लगभग हमारा TLC का मान होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको ये सब कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, ना ये वैल्यूज रटने की जरूरत है। आपको सिर्फ 4 वैल्यूज याद रखनी है, टीवी का मान कितना था, IRV का, ERV और RV का, यानी कि वॉल्यूम याद कर लेना, कैपेसिटीज आप अपने आप निकाल लोगे। क्लियर? और परिभाषाएं भी रटने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर इन फॉर्मूला को देखते हुए परिभाषा को पढ़ोगे तो आपको परिभाषा भी अपने आप याद हो जाएगी, बिल्कुल भी आप इसको भूलोगे नहीं। तो अच्छा, यहाँ पे बच्चों जितनी भी अपने ये कैपेसिटीज अपन ने कैलकुलेट करी है, ऐसा नहीं है कि ये सब बिल्कुल रिजिड वैल्यूज हैं कि नहीं, TLC कह दिया कि 5700 है तो हर आदमी की TLC की वैल्यू 5700 ही होगी, ऐसा कभी भी नहीं होता। जितनी भी लंग्स कैपेसिटीज हैं, लंग्स वॉल्यूम्स हैं, ये सारे के सारे हमारे फेफड़ों के आयतन पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। जैसे फेफड़ों की जो क्षमता है, अगर कोई पर्सन है वो एथलीट है, प्रोफेशन से धावक है, ठीक है, दौड़ता है वो, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उसकी नो डाउट उसके फेफड़ों का आयतन, लंग्स वॉल्यूम जो है और फेफड़ों की जो क्षमता है, वो एक नॉर्मल पर्सन, जैसे अपना मेरा प्रोफेशन टीचिंग है तो मेरे से उसका 101% लंग्स वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, लंग्स कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं उनकी कैपेसिटी, उनका लंग वॉल्यूम मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा हमेशा ज़्यादा होता है। इस तरह से बच्चों का ज़्यादा होता है, बुजुर्गों का कम होता है, पुरुषों का ज़्यादा होता है, महिलाओं का कम होता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और कोई नियमित योगा अभ्यास करता है तो उसका भी अधिक लंग्स की क्षमता और उसके लंग्स का आयतन जो है वो हमेशा अधिक पाया जाता है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये कुछ एक इनको हम रिजिड नहीं कह सकते, लेकिन ये हमें एक अंदाज़ा देती हैं कि लगभग इसके पास, इन वैल्यूज़ के आसपास लंग्स की कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी वो एक हेल्दी पर्सन कहलाएगा। और ये कैपेसिटीज़ और लंग्स वॉल्यूम्स डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं तरह तरह की लंग्स की डिजीज़ को, फेफड़ों की क्षमताओं को आकलन करने में, डायग्नोस करने, बीमारियों को डायग्नोस करने में। तो इसके साथ में ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके नोट्स लिखना बच्चों, इसको समझना, और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में।